अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर का पार्ट 2 हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स तो वर्ड्स का मिक्सचर है। हाइड्रो का मतलब है वाटर एंड पोनोस का मतलब है वर्क। तो ऐसा वर्क जो पानी के अंदर किया जाए उसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था जो कि ये जाने के लिए कंडक्ट किया गया था कि क्या प्लांट्स जो हैं वो मिट्टी के बगैर ग्रो कर सकते हैं या नहीं, यानी ज़मीन के बगैर ग्रो कर सकते हैं या नहीं। एंड सेकेंडली उन्हें कितनी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किसी भी प्लांट को कितनी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ये जानने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। ये जो एक्सपेरिमेंट है वह सक्सेसफुल हुआ और आज जो है पूरी दुनिया में इसे अप्लाई किया जाता है। इसे सॉइलेस कल्चर भी कहा जाता है, वाटर कल्चर भी कहा जाता है। सॉइलेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सॉइल की ज़रूरत नहीं होती। वाटर कल्चर इसीलिए कहा जाता है कि ये जो पूरा काम है, ये जो पूरी टेक्निक है वो वाटर के अंदर ही की जाती है, इसीलिए वाटर कल्चर इसे कहा जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि आपने एक कंटेनर जो है वो पानी का भर दिया। ठीक है, उस पानी में आपने जो प्लांट की जो भी आपने प्लांट ग्रो करवाना है उसकी जो बेसिक इसेंशियल्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपने डाल दिए और फिर आपने उसमें प्लांट डाल दिया। तो ये पूरा जो प्लांट है वो इसी पानी में ग्रो करेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं, इस टेक्निक को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो इसके एडवांटेज क्या हैं? इसका एडवांटेज है कंट्रोल डिजीज़ प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो पौधा है वो हमने मिट्टी में नहीं लगवाया, ज़मीन में नहीं लगाया, तो मिट्टी से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उससे ये सेफ़ रहा, ये बच गया। तो इससे क्या होगी कि डिजीज़ कंट्रोल हो गई। ठीक है, क्योंकि मिट्टी में क्या होते हैं, बैक्टीरियाज भी होते हैं, मिट्टी में कीड़े मकोड़े होते हैं, तो इस वजह से जितनी भी मिट्टी से लगने वाली बीमारियाँ हैं वो अब इस पौधे में नहीं होंगी। देन रिक्वायर्ड लेस एरिया, ठीक है, क्योंकि हम ये ज़मीन पे नहीं लगा रहे हैं, तो इस टेक्निक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो है पोर्शंस बना लिए और एक दूसरे के ऊपर जो है आपने इन कंटेनर्स को रख दिया, तो इससे आपका जो एरिया है वो बच गया। तो सेकंड हमें ये एडवांटेज है कि इस टेक्निक के थ्रू एरिया की भी बचत हो जाती है। थर्ड, क्रॉप्स कैन ग्रो इन एरिड पार्ट्स। ठीक है, दुनिया के ऐसे ज़मीनी हिस्से जहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, वहाँ पे भी इस टेक्निक के थ्रू जो है आप प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि रिड्यूस फूड शॉर्टेज। ठीक है, तो अगर थर्ड नंबर और फोर्थ को मिला लें तो ये होता है कि जी दुनिया के एरिड पार्ट्स जहाँ पे ग्रो नहीं हो सकते प्लांट्स पानी की कमी की वजह से, यहाँ या फिर वहाँ पे नमकियात बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इस टेक्निक के थ्रू आप जो है फूड शॉर्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट में ये है कि हमें इस टेक्निक के थ्रू ये भी पता चल जाता है कि प्लांट्स को कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और कितनी मिकदार में पड़ती है। ठीक है, अब जो है